जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बी के सर में। आज हम लोग बात करेंगे ईयरली करंट अफेयर्स की। 10वीं क्लास है और ये मानकर चलिए कि कुछ ही क्लास और हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये 12 अक्टूबर 2025 को ध्यान में रखते हुए जो है आप लोगों से डिस्कस किया जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से UAV लॉन्च करने की तकनीकी का पेटेंट कराया है। तो रशिया ने जो है पेटेंट करा लिया। इसमें UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको बोलते हैं, तो उसका जो है पेटेंट जो है रशिया ने करा लिया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लॉन्च करने के लिए। जून 2025 को ट्रंप प्रशासन ने कितने अफ्रीकी देशों और पश्चिम एशियाई देशों पर अमेरिका पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? अमेरिकी यात्रा पर यानी कि प्रतिबंध लगा दिए गए, तो 12 देशों पर। और हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली को शुरू किया है? तो वो भूटान के द्वारा शुरू किया गया है। मई 2025 में UNDP के द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? तो अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। इसका जो है वो है, क्या बोलते हैं इसको, शीर्षक है। इस नाम से जो है रिपोर्ट जारी होता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक समाधान के लिए कौन से देश ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है? तो ये चाइना के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। हालांकि सबसे ज़्यादा विवाद चाइना के द्वारा ही होता है। दुनिया का वह पहला देश जहां अप्रैल 2025 में दुनिया का पहला थोरियम परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया, ये भी चाइना में किया गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी कहाँ पर किया गया है? ये जो है रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया है। फिर नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 31वीं बार जो है चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है? तो ये है कामिरीता शेरपा है। फिर मई 2025 में किस एशियाई देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीज़ा फ्री ट्रैवल ऑप्शन शुरू किया? तो ये फिलीपींस के द्वारा जो है शुरू किया गया है। फिर 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये मलेशिया की कुआलालंपुर में किया गया था। फिर अभी हाल ही में 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस वर्ष की क्या थीम थी? तो इस वर्ष की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। और ये इसका मेजबान देश कौन था? ये कोरिया गणराज्य इसका मेजबान देश था और इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के वनों के 3D मानचित्रण के उद्देश्य से बायोमास मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसको जो है इस मिशन को शुरू किया गया। कौन सा मिशन? बायोमास मिशन, वनों का 3D मानचित्रण के लिए। वह लैटिन अमेरिकी देश जहां जो है 16 फीट ऊंची बजरंगबली की मूर्ति स्थापित की? तो स्पार्टा गुयाना में किया गया है। जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य विषय पर 3 दिवसीय सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नेपाल में किया गया था। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का जो 6वां संस्करण है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? उसका आयोजन जो है रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया था। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी नेविगेटिंग चैलेंज विच सॉलिड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश की सुरक्षा के लिए 175 अरब डॉलर के लागत वाली गोल्डन डोम मिसाइल सुरक्षा कवच योजना की घोषणा की है? तो अमेरिका के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, गोल्डन डोम मिसाइल। वैसे अपने यहाँ भारत में कौन सा जो योजना कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो जैसे वहाँ पर गोल्डन डैम वैसे यहाँ पर भी शुरू किया गया है? तो उसकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा उसका नाम। फिर एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें दुनिया का सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? तो वो वेनेजुएला है। ब्रिटेन ने किस देश को चागोस द्वीप समूह को सौंपने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया? तो मॉरिशस को। फिर वह देश जहां दुनिया का पहला AI डॉक्टर क्लिनिक खोला गया है वह रियाद, सऊदी अरब में है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य देश अंगोला बन गया। फिर नेपाल स्थित वह ग्लेशियर जिसे 12 मई 2025 को मृत घोषित कर दिया गया, तो वो हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में स्थित है, याला ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। फिर UN की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है किस देश को लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया? तो वो फिनलैंड है। 23 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया है? तो उसको जॉर्जिया को जो है घोषित किया है।
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में किस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, तो 8 मई को जो है घोषणा की कि विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन के थोरियम की खोज की है? लगभग 10 लाख टन की थोरियम की खोज की गई है। हाल ही में किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? तो चीन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 4 अप्रैल 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया? थाईलैंड में। इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। फिर 27 से 31 मई 2025 के बीच ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ताजिकिस्तान के दुशांबे में किया गया। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? समावेशीपन और स्थिरता इसकी थीम थी। आज के लिए इतना ही, बाकी को मिलते हैं अगली क्लास में। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। यहाँ पर क्विज भी मिलता है, आप लोगों को पढ़ने के लिए कंटेंट भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर इस क्लास की पीपीटी भी मिल जाती है। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।